जाएगा। क्योंकि परमात्मा के घर जाने से पहले हमने अपने गुरुदेव में ऐसी लगन लगानी पड़ेगी जैसी भगवान में लानी चाहिए। कैसे लगानी चाहिए कि परमात्मा में ऐसी लगन लगे जैसे चांद चंद्रमा को एक चकोर पक्षी देखता है, वृक्ष पर बैठ जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब सामने उदय होता है तो उसको देखता देखता वो ऐसे ऐसे एक पल भी आंखें नहीं हटाता उससे, और जब चंद्रमा उसके ऊपर से ऐसे जा रहा होता वो ऐसे कर लेता है, ऐसे 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 करके वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी नाड़ टूट जाती है, गर्दन टूट जाती है। वो पड़ा पड़ा भी फिर ऐसे ही देख रहा होता है। पुण्यात्माओं, हम मानव शरीर पाकर के बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रेरणा जो संस्कार वो तो हमें दबाव देते हैं, परमात्मा की तरफ धक्का देकर लाते हैं, लेकिन कुसंगत और काल के प्राणी, काल के लोग के जो पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं वो हमें डगमग कर ही लेते हैं। किनको कर लेते हैं? जो सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उनकी सोच कुछ अपनी मिलीजुली सोच से ही आधारित हो जाते हैं, वो फिर यहीं रह जाते हैं, वो गुरुद्रोही नहीं हो पाते हैं। तो उनको परमात्मा जब यहां से धर्मराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, वो वहां जाकर याद आती है उसको ये बातें कि मैंने तो सचमुच बहुत भूल कर दी और मैं गलत जगह आ गया। क्योंकि हमारे भगवान के शरण में तो हमारा कोई अकाउंट न्यायाधीश नहीं ले सकता, और जब यहां हमारा न्यायाधीश अकाउंट ले रहा है, हमारा हिसाब किताब कर रहा है, न्याय करने को तत्पर है, तो हम गलत जगह आ गए। ये ज्ञान आपको फिर याद आएगा। परमात्मा कहते हैं शिव ब्रह्मा इंद्र शिवलोक ब्रह्मापुरी से इंद्र लोक में हो, विष्णु लोक शिवलोक चाहे इंद्रपुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, शिवमंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो यदि वहां भी तू याद कर लेगा, ये परमात्मा मैं तो गलत आ गया, पाप आत्मा हूं प्रभु, मैंने बहुत गलती की, ये परमात्मा आपके वचनों से मैं नीचे गिर गया, मुझसे भूल हो गई, तो परमात्मा वहां अपनी आत्मा के लिए प्रकट हो जाते हैं, इसी दास के रूप में प्रकट होंगे और फिर उससे कहेंगे छोड़ दो ये हमारा हंस है। वहां से तो छुड़वा लेंगे और फिर वो चरणों में लिपट कर बुरी तरह रोगा, क्योंकि वहां तो पिटाई तैयार हो रही थी, डंडे ठाए खड़े थे वो पुलिस वाले यानी धर्मराज के सैनिक। तो तब तो वो चरणों में गिर जाता है, भगवान मुझे बख्श दो प्रभु, मेरे से गलती होगी, हे प्रभु मैं विचलित हो गया था। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, आ जा। तो इसको यहां एक परमात्मा का अलग स्थान है इसी ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसको भी सतलोक कहते हैं, वहां प्रभु रखता है। फिर जब कभी भक्ति युग होता है, सतयुग से प्रारंभ कर देता है, सतयुग में फिर उसको मिलता है, फिर त्रेता द्वापर, फिर कलयुग में आकर के उसको फिर पुनर्जन्म देता है। तब तक वो अपने पुण्यकर्मों से कभी राजा बनता है, कभी कुछ बनता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में राजा अमरीश थे, बहुत पुण्यात्मा थी, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते थे, जैसी भी उसको प्राप्त थी। अब वो जैसे भी पुण्य यज्ञ करते थे, उनके पुण्यों को स्वर्ग में खा आते थे। फिर मानो श्री जैसे राजा जनक रूप में वही अम्बरीश वाली आत्मा ही जन्म हुआ। इस समय के किए हुए इन पुण्यों के कारण और उस समय के जो यज्ञ आदि करने से वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। और फिर राजा जनक रूप में भी उसने खूब डट के भक्ति की, सुप्रसिद्ध संत कहलाए राज करते हुए भी। उसके बाद स्वर्ग में गए, रास्ते में काल ने एक छल किया उनके साथ, एक नरक था वहां पर, उस नरक के साथ राजा जनक का विमान निकाल दिया। वहां पर 12 करोड़ आत्माएं अपने करे हुए दंड का भोग भोग रही थी, हाहाकार मचा था, तड़फ रही थी। तब राजा जनक ने
अपना विमान रुकवाया और कहा कि पार्क दो, अर्थात संचालको इसको रोको और पता करो या रोने की आवाज का क्या कारण है, कौन चिल्ला रहा है, उनको क्या तकलीफ है। उन धर्मराज के दूतों ने, देव दूतों ने बता दिया कि हे प्रभु, हे राजन, यहां पर एक नरक है, उसमें सब अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं, उनको छुड़वा दो। तो उन देवदूतों ने कहा कि यहां आपका हुक्म नहीं चलेगा राजन, आप यहाँ के राजा नहीं, यहाँ के धर्मराज राजा हैं, धर्मराज, उन्हीं के आदेश से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा धर्मराज को से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहां पहुंच गए और कहा राजन आप चलिए, ये तो अपने किए हुए कर्म का दंड भोग रहे हैं, आप आगे चलिए। क्योंकि दया, एक ऐसी बेतुकी दया भी हमें ले डूबती है। दया अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अपने पैर पर कुहाड़ा मार कर दया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने सतलोक में जाना है और उसके लिए हमने अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने देना है। अपना, ठीक है, जो भी अपना माता है, पिता है, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, कोई सखा है, सखी है, उनको भी परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए और कहिए कि आप अपनी कमाई कर और अपना धन जोड़ साहूकार हो जा, सेठ बन। आप अपनी कमाई से कितने दिन दूसरे को सहयोग दे सकते हो? आप अपने मित्र को कितना सहारा दे सकते हो? अपने भाई को, बहन को तुम कितने दिन सहारा दे सकते हो? नहीं दे सकते, चाहे अरबपति चाहे खरबपति क्यों ना हो। उनको भी अपना व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, तभी वो सफल होंगे। तो ऐसे ये दया का जो दौर है, इसको ना समझ करके हम बर्बाद कर देते हैं, अपना जीवन खोल बैठते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मैं ये नहीं जाऊंगा, या तो मुझे भी यहीं रखो, ना इन सबको यहां से छोड़ के स्वर्ग ले चलो। तो उसमें धर्मराज ने कहा कि एक उपाय है इसका, आप अपने कुछ पुण्य इनको संकल्प कर दीजिए, इनको दान कर दीजिए, फिर हम इनको यहां से निकाल के स्वर्ग ले चलेंगे। राजा जनक ने आओ देखा ना ताव देखा, अपने 50% पुण्य उसको उनको दान कर दिए। उनके कारण वो जितने भी आत्माएं नरक के अंदर दुख पा रही थी, उनको उठाकर निकाल लिया, अलग से विमान में बैठाया और सतलोक में जो स्वर्ग लोक में भेज दिया। वही राजा जनक जो 50% अपने जन्म बर्बाद कर दिए थे पुण्य, 50% को आधे कर्मों का भोग स्वर्ग में भोग कर वो फिर कलयुग में श्री नानक जी के रूप में, संत नानक जी के रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ। ये वही पुण्यात्मा थी जो पहले कभी किसी समय परमात्मा की शरण में लगे हुए थे, किसी कलयुग में, और फिर ऐसे ही विचलित हो गए थे। अब ठीक है, उनको दो राजा भी जन्म मिले। पहले राजा अम्बरीश रूप में उनके नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा जनक रूप में उनके नौकर होते थे सैकड़ों हजारों की संख्या में। और अब वही पुण्यात्मा स्वयं नौकर लगी है। एक नवाब के, सुल्तानपुर में एक नवाब के यहां मोदी खाने में स्वयं नौकर लगी। परमात्मा का विधान है, जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दासे, गैल गैल ला गया फिरूं, जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्माओं वो परमात्मा फिर आए, जिंदा महात्मा के रूप में वहां बेई नदी पर प्रकट हुए, जहां दुनिया गरीब नानक साहब जी वहां स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया और पूरा व्यवस्था दिखा करके वापस छोड़ दिया तीसरे दिन। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा था कि काशी में जाकर देखा उस पुण्यात्मा को, परमात्मा को, जो सतलोक में देखा था। सामने देखकर कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। अब उस प्यारी आत्मा की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। उसको सब नानक जी को कहते हैं तो पागल है, पंजाब से आया है। एक जुलाहे को, धानक को
और ये भगवान कहता है ये मजदूर को झोंपड़ी में रहता है। तब परमात्मा ने उसे कहा था कि आप मेरे गवाह बन गए हो, इनसे मत टकराओ, मेरी महिमा का गुणगान करो। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है कि हम जैसे परमात्मा के चरणों में लगे हैं, अब हम कलयुग में पीछा छुड़वा सकते हैं। और यदि हम ऐसे फिर लटकम पटकम रह गए तो फिर और जन्म बढ़ जाएंगे।